हेलो एवरीवन, कुछ बच्चों की और क्वेरीज आई हुई थी और उसमें से एक सवाल है। मैं क्वेश्चन लिखा नहीं हूँ, पढ़ के बता दे रहा हूँ। आप लोगों के पास से क्वेश्चन अवेलेबल होगा जहाँ तक मुझे उम्मीद है। क्वेश्चन था कि आलाप और तान राग के सृजन के लिए बहुत महत्वपूर्ण पहलू हैं। तान के कई प्रकार हैं। ये तानें दुगुन, तिगुन और चौगुन और अन्य प्रकार की लयकारियों में प्रदर्शित की जा सकती हैं। वे एक राग में सौंदर्यात्मक वातावरण बनाते हैं। प्रत्येक राग में विभिन्न प्रकार की तानें हो सकती हैं। उपयुक्त अनुच्छेद को पढ़ने के बाद अपने पाठ्यक्रम के रागों में से तानों के प्रकारों के आधार पर अलग अलग कुल 6 तानें बनाएं। 6 तान बनाने के लिए कह रहा है। अब तान के प्रकार भी आप लोगों को बताए गए होंगे, ठीक है। अचरक तान होगी, सरोक तान होगी, कूट तान होगी, मिश्र तान होगी, सरल तान होगी। इस प्रकार से तानें बताई गई हैं आपको। छूट की तान होगी, झटके की तान होगी, तानें बताई गई हैं। हमको बस वो तान बना लेना है उसी रूट में, क्योंकि जब तान आप लोगों को बताया गया होगा तो आप लोगों को बताया गया होगा कि उसका क्या प्रोसीजर होता है, ठीक है। अब सपोज विद दैट कि मान लीजिए हम लोग राग मालकौंस ले रहे हैं और मालकौंस में हमको तान बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि राग मालकौंस है क्या, उसमें स्वर कौन कौन से लगते हैं। मैं पिछले वीडियो में भैरव बताया हुआ था, तो भैरव छोड़ करके मालकौंस में आ जाता हूँ ताकि मालकौंस की भी चीज़ें आपको मिल जाए, ठीक है। हमको क्या करना है, अलग अलग प्रकार से 6 तानें बनानी है, ठीक है। 8 मात्रा की 6 तान हम लोग बना लिया जाएगा, जबकि वो कहा नहीं है, फिर भी हम लोग 6 तानें बनाया जाएगा ऐसे ही, ठीक है। आइए, मालकौंस, जाति, औड़व, औड़व। कौन कौन से स्वर वर्जित भैया, रे और प। अब जैसे कि सा, ग, म, ध और नी, ये 5 ही स्वर लगते हैं। भैरवी इसका क्या कहते हैं कि थाट है, तो इसमें ग, ध, नी तीनों स्वर कोमल लग जाते हैं। तो हमारा जो मालकौंस का स्वर समूह है, ये तो स्वर समूह मिल गया मालकौंस का। अब अगर आते हैं हम तान के प्रकार पर, ठीक है। तान के प्रकार पर आते हैं सरल तान। सरल तान एकदम सिंपल में लेके चलना है हमको। तान बनाना है तो कम से कम 2 स्वरों का समावेश रहना चाहिए, एक साथ ही आप लोगों को पता है, ठीक है। सा सा, ग सा, सीधे ले चलिए, सा सा ग ग, म म, ध ध, नी नी, 1 2 3 4 5, सा सा 1 2 3 4 5 6, फिर ग ग, म कर सकते हैं आप। ये तार तक चला जाएगा, ठीक है। इस तरह से लेके आप चलिए, 8 बना लिए आप। एक हम कूट तान बना देते हैं। अब कूट तान की परिभाषा आप देख लीजिएगा, उसके अनुसार सागर, गसा, सामा। अब यहाँ पे मिड भी लग जाएगा, ठीक है। एकदम सिंपल में ले लेते हैं, जैसे कि निशा गामा, धामा गामा, धनी धामा गामा गशा, ठीक है। धनी धामा गामा गशा, सिंपल। अब देखिए, चिन्ह बिल्कुल मत भूलिएगा, जहाँ जहाँ कोमल का चिन्ह लगाना है वहाँ वहाँ चिन्ह जरूर लगाइएगा। अब ये कूट तान भी हो गया। आप अचरक लिख दीजिए, अचरक तान की नियमावली होती है कि 2-2 का समूह रहता है, जबकि अचरक तान भी ये हो गया, तो उससे में एक तान और बढ़ा दीजिए, ठीक है, लिख दीजिए
निसा गसा गमा धमा, निसा गसा गमा धमा, धनी धमा गमा गसा। ठीक है, धनी धमा गमा गसा। ठीक है, निसा गमा धमा निसा गसा गमा धमा धनी धमा गमा गसा, ये आपकी अचरक तान हो गई। अभी इनमें सरोग लिख दीजिए। आपको पता होगा कि जो सरोग तान होती है वो 4-4 का समूह होता है। अब उसको आप लिख सकते हैं नीनी सासा, गगा सासा, गगा मामा, धाधा मामा, धाधा नीनी, धाधा नीनी, धाधा मामा, गगा मामा, गगा सासा। इसी को डबल डबल कर दिए तो तान भी बन गया और यह सरोग तान को फॉलो भी कर लिया, क्योंकि 4-4 मात्राओं के समूह के साथ जो सरोग तान होती है उसका निर्माण होता है। ठीक है, आगे बढ़ करके आप मिश्र तान एक बना लीजिए। ठीक है, अब मिश्र तान का मतलब कि हम सरोग तान को जोड़ लिए, कूट तान को जोड़ लिए, तो क्या हो गया, मिश्र तान हो गया। ठीक है, जैसे हमने कर दिया नीनी सासा निसा गामा। ठीक है, नीनी सासा निसा गामा, सासा नीनी गामा गसा। ठीक है, नीनी सासा निसा गामा, सासा नीनी गामा गसा, ये तान आपका हो गया। इस प्रकार से आपको 32 तानें बना लेनी है। चलन जो है आपके राग भैरव का जो आपको बताया गया है उस चलन के अकॉर्डिंग 32 तान आप बना लेंगे, आपका जो प्रॉब्लम आपके सामने था वो सॉल्व आउट हो जाएगा। इसी प्रकार से आप क्या कहते हैं कि बागेश्वरी में भी कर सकते हैं, इसी प्रकार से आप भैरव में भी कर सकते हैं। तो आप लोगों को होमवर्क भी है, जो बच्चे हमसे कनेक्टेड हैं, जो हमसे जुड़े हुए हैं, जिनके पास हमारा नंबर है, वो तीनों रागों में अलग अलग प्रकार की तानों को बनाएं। तानों को बना करके ला करके हमको व्हाट्सअप कर दें, ताकि मैं एक बार देख लूँ, जो कुछ गलतियाँ उनसे हों उनको और बेटर देन बता दूँ, ताकि 1-2 बार की प्रैक्टिस के बाद आप उसको सॉर्ट आउट कर सकें। जिन लोगों के पास हमारे कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है वो कमेंट के माध्यम से बता देंगे, तो उनके लिए जो बेस्ट हो सकेगा वो करने का प्रयास किया जाएगा। उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो चलते हैं, फिर अगर कोई समस्या होती है तो उसको आप बताएं। थैंक यू वेरी मच।